नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है बड़े सपनों का बड़ा जादू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक के अन्य अध्यायों का लिंक विवरण दिया जाएगा। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी सोच को अपना साथी बनाएं। क्या आप दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं? दूसरे लोगों के विचार जानना बहुत आसान है। हो सकता है कि आपने इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचा हो, लेकिन आप हर दिन दूसरे लोगों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे भी आपके विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? परिप्रेक्ष्य को समझने से यह स्वतः ही घटित हो जाता है। क्या आपको कुछ साल पहले बिंग क्रॉस्बी का प्रसिद्ध गीत "यू डोंट नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लॉन्ग" याद है? उस गीत की सरल भाषा आत्मा के रहस्यों को छिपाती है। प्यार में हूँ ये जानता है। इसी तरह, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, या मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, या मुझे लगता है कि तुम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, या मुझे ईर्ष्या होती है, या मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है की जरूरत नहीं है। भाषा "मुझे अपना काम पसंद है" या "मैं ऊब गया हूँ" या "मैं भूखा हूँ" को व्यक्त करने के लिए भाषा को जानना या उसका उपयोग करना आवश्यक नहीं है। इसे किसी शब्द की जरूरत नहीं है। हमारे विचार हमारे कार्यों, मुद्राओं में स्पष्ट रूप से अंकित होते हैं। दृष्टिकोण मन का दर्पण है। विचार का प्रतिबिंब अद्भुत है। डेस्क पर बैठे सज्जन को देखकर आप उनके मन की बात समझ सकते हैं। उनके हाव भाव और व्यवहार से काम के प्रति उनका नजरिया समझ आता है। सेल्समैन, छात्र, पति पत्नी, सभी के रवैये को समझना संभव है, और केवल संभव है। आप समझ सकते हैं क्यों? प्रतिभाशाली अभिनेता जो साल दर साल टीवी फिल्मों में लोकप्रिय और मांग में बने रहते हैं, वास्तव में अभिनेता नहीं हैं। वे अभिनय नहीं करते, बल्कि अपना अस्तित्व भूलकर अभिनय के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें ये करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अन्यथा वे सिल्वर स्क्रीन पर विश्वसनीय पात्र बन गए होते। नहीं कर सकते, उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। बर्तन का शहद। मुद्रा न केवल दिखाई देती है, बल्कि सुनाई भी देती है। जब एक सचिव कहता है, "सुप्रभात, श्री सुमेमिका के कार्यालय से", वह सिर्फ उस कार्यालय की पहचान नहीं कर रहा है, वह कह रहा है, "मुझे आपसे बात करके खुशी हुई। मैं आपको पसंद करता हूँ, आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मैं अपने से प्यार करता हूँ काम"। लेकिन एक अन्य सचिव भी यही बात कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है। डर चाय जलाकर मार डाला। "तुमने फ़ोन क्यों किया? मेरा काम बहुत परेशान करने वाला है और तुम उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाले हो"। चेहरे के हाव भाव, आवाज़ और लहजे को सुनकर मूड का आसानी से पता चल जाता है। क्योंकि वाणी और मौखिक भाषा की खोज मानव के लंबे इतिहास में एक हालिया घटना है। इतना ताज़ा कि यदि आप समय की विशाल घड़ी को देखें, तो ये कहेगी कि भाषा का आविष्कार आज सुबह हुआ था। इससे पहले हजारों वर्षों तक मान ने केवल इशारों, चेहरे के भावों, कराहों, गुर्राने या दबे हुए गुस्से के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। इसलिए हजारों वर्षों से लोग एक दूसरे के अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि मेरी ही आवाज़ से चीज़ों से बात की। फिर भी मैं उसी प्रकार दूसरों के प्रति अपना दृष्टिकोण, आसक्ति व्यक्त करता हूँ। प्रत्यक्ष, शारीरिक स्पर्श, शारीरिक भाषा, चेहरे के भावों के अलावा, हम आवाज़ के माध्यम से भी बच्चे से बात करते हैं। छोटे बच्चे भी उन इशारों को जल्दी सीख लेते हैं। प्रोफेसर मोविन एच शेल नेतृत्व पर एक प्रतिष्ठित अमेरिकी व्यक्ति ने कहा, "लाभ और क्षमता के अलावा एक और चीज़ उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दूसरी चीज़ के लिए एक और सहायक शब्द, यह उत्प्रेरक रवैया है। अगर हमारे पास है सही रवैया, हमारी कमियां सबसे अधिक उत्पादक बन जाती हैं, लाभ भी अपरिहार्य हैं"। दृष्टिकोण में सचमुच बड़ा परिवर्तन आया है। सही दृष्टिकोण के साथ सेल्समैन निर्धारित स्तर से अधिक भी बेच सकता है। सही दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सर्वोत्तम अंक प्राप्त करता है। यदि दृष्टिकोण सही है तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है। एक चट्टानी रवैया आपको दूसरों के साथ सही व्यवहार करने की अनुमति देता है, जिससे आप प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं।
सही व्यवहार, सही दृष्टिकोण हर स्थिति में आपकी मदद करता है। इन 3 प्रकार की मनोवृत्तियों और प्रवृत्तियों का विकास करें। 1. आप सक्रिय हैं, दृष्टिकोण रखें। 2. आप महत्वपूर्ण व्यक्ति का दृष्टिकोण रखते हैं। 3. पहले काम करो का रवैया रखें। ये कैसे करें, मैं कहता हूँ। कई साल पहले, जब मैं कॉलेज में द्वितीय वर्ष का छात्र था, मैंने अमेरिकी इतिहास की कक्षा ली थी। मुझे वह कक्षा अभी भी अच्छी तरह याद है। ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिकी इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। इसका कारण यह है कि आश्चर्यजनक रूप से मैंने उस समय सीखा। मैंने सफलता का सिद्धांत सीखा, यानी दूसरों को सक्रिय और क्रियाशील बनाने के लिए पहले खुद सक्रिय बनना होगा। इतिहास की कक्षा पंखे के आकार की थी, का एक विशाल हॉल क्लास थी। हमारे प्रोफेसर एक अधेड़ उम्र के, सुशिक्षित सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही सुस्त, नीरस किस्म के थे। इतिहास को एक रोमांचकारी प्रसंग के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, इस प्रोफेसर ने केवल एक के बाद एक तथ्य प्रस्तुत किए। यह आश्चर्यजनक था कि उन्होंने इतने मज़ेदार विषय को इतना अविश्वसनीय रूप से व्यर्थ कैसे बना दिया। लेकिन उसने ऐसा किया। साजिश का। निश्चित ही आप समझ सकते हैं कि ऐसे रसीन प्रोफेसर का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। नींद और अच्छी कहानियाँ, ये 2 चीज़ें हद से ज़्यादा थीं और प्रोफेसर के 2 सहायक इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हॉल में घूमते थे। उनका काम छात्रों की बकबक को रोकना और उन्हें जगाना था। हालांकि बीच बीच में ये प्रोफेसर अपनी उंगलियां उठाता और गुस्से भरी आंखों से धमकी देता, सावधान, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। बात करना बंद करो। हालांकि इससे कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि झानू के कई छात्र पहले से ही स्वयं इतिहास लिख रहे थे। रोमांचकारी इतिहास पढ़ने को एक दुखद अनुभव में बदलते देख मैं अक्सर सोचता था, छात्र प्रोफेसर के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं। उत्तर मिल गया। छात्रों के उत्साह की कमी का असली कारण प्रोफेसर के स्वयं के उत्साह की कमी थी। वे स्वयं इतिहास से ऊब गए, जिसके लोग क्लास में पढ़ रहे थे, इसलिए दूसरों को काम के प्रति उत्साहित करके प्रेरित हों। मैंने पिछले कुछ वर्षों में इस सिद्धांत का कई तरीकों से परीक्षण किया है। ये सच है, जिसके अंदर उत्साह की कमी है, वही जीतकर दूसरों के दिलों में भी उत्साह जगा पाएगा। नहीं, हालांकि किसी को प्रोत्साहित किया जाता है, और उत्साही सेल्समैन को कभी भी अनिच्छुक खरीदारों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक रुचि रखने वाला, प्रेरित शिक्षक प्रेरणाहीन छात्रों के बारे में चिंता नहीं करता है। एक सक्रिय, उत्साही पादरी को लगभग सोए हुए दर्शकों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप में उत्साह है तो 1100% अधिक सफल और कुशल। 2 साल पहले तक मेरे परिचित व्यवसाय में काम करने वाले एक सहकर्मी ने $94.35 का दान दिया था। इस साल कर्मचारियों ने बिना किसी वेतन बढ़ोतरी के करीब 11,100 यानी 1,100% ज्यादा दान किया है। दान में $94.35 एकत्र करने वाले कप्तान ने प्रोत्साहन का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनकी टिप्पणी कुछ इस प्रकार थी, प्रतिष्ठान अच्छा लग रहा है, उनसे कभी सीधे संपर्क नहीं किया गया, उनका संगठन बहुत बड़ा है, वे अमीरों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, इसलिए आपका दान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप दान देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। उन सज्जन ने किसी को भी रेड क्रॉस को भारी दान देने के लिए प्रेरित नहीं किया। इस अभियान का कप्तान थोड़ा अलग था। इस अति उत्साही सज्जन ने ये समझाने के लिए इतिहास से विभिन्न उदाहरण दिए कि कैसे लाल फल खतरे में पड़े लोगों की मदद करता है। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस हर किसी के दान पर निर्भर करता है। उन्होंने प्रत्येक श्रमिक से पूछा कि यदि वे इतने खतरे में होंगे तो वे कितनी वित्तीय सहायता देंगे। उन्होंने कहा, लाल सेना के काम को देखो। उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी, न ही यह कहता है कि हर किसी को कुछ अनिवार्य भुगतान करना होगा। नी ने केवल रो क्रॉस की आवश्यकता के प्रति उत्साह दिखाया, उसका अनुसरण किया। सहज रूप में, कोई तेज तर्रार क्लब या सामाजिक। इसके बारे में सोचो, शायद प्रेरणा जगे, और यदि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो वे फिर से सक्रिय और सतत संगठन बन जाते हैं। आप जितना उत्साह व्यक्त करेंगे, आपको उतना अधिक लाभ मिलेगा। उत्साह का अर्थ है महान। क्यों कहें उत्साह बढ़ाने के 3 तरीके। 1. गहराई से अध्ययन करें। एक परीक्षा ले।
ऐसी गतिविधियां चुनें जिनमें आपकी लगभग कोई रुचि नहीं है, जैसे 31 खेल, संगीत या विशेष रूप से खेल। अब अपने आप से पूछें, मैं इन चीज़ों के प्रति कितना जागरूक हूँ। संभवतः 100 में से एक व्यक्ति कहेगा, मैं कुछ विशेष नहीं जानता। कहने की आवश्यकता नहीं कि वर्षों तक मुझे आधुनिक चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। मेरे लिए वे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का एक समूह मात्र थे। मैंने एक मित्र से, जो आधुनिक कला का पारखी और प्रशंसक है, चित्रों के बारे में बताने के लिए कहा। अब मैं चित्र देखकर समझना सीख गया। इसके बारे में जिज्ञासा हुई। इस प्रकार मुझे प्रेरित होने का एक महत्वपूर्ण तरीका मिल गया। जिस विषय में आपकी कोई रुचि नहीं है, उसमें प्रेरित होने के लिए उस विषय का अध्ययन करें। शायद आपको मधुमक्खियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इन मधुमक्खियों, उनकी ज़रूरतों, अन्य मधुमक्खियों के साथ उनके संबंधों, प्रजनन और शीतकालीन आश्रय का अध्ययन करें। आप मधुमक्खियों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी एकत्र कर सकते हैं। आपको मधुमक्खियों में रुचि दिखाई देगी। गहन अध्ययन विधियों में रुचि विकसित करने के लिए छात्रों को पढ़ाते समय मैं कभी कभी ग्रीनहाउस सादृश्य का उपयोग करता हूँ। जानबूझकर, आमतौर पर टीम के सदस्यों से पूछते हैं, क्या आप में से कोई ग्रीनहाउस बनाने और बेचने में रुचि रखता है? आज तक इस प्रस्ताव पर कोई सहमत नहीं था। फिर मैं ग्रीनहाउस के बारे में बात करता हूँ। मैं समूह को समझाना शुरू करता हूँ कि जीवन में वृद्धि और जीवन शैली में बदलाव के साथ लोगों में अनावश्यक रुचि हो गई है। आजकल बच्चा संतरे का बाग बनाना चाहता है। मैं उनसे कहता हूं कि आदर्श वह है जहां कुछ हजार लोगों के पास एक निजी स्विमिंग पूल हो। कुछ लाख लोग आसानी से एक ग्रीनहाउस बना सकते हैं जिसकी लागत एक स्विमिंग पूल से भी कम हो। मैं उन्हें समझाता हूं कि यदि वे $50 600 ग्रीनहाउस में से एक भी बेच सकते हैं, तो वे $600 मिलियन का व्यवसाय ग्रीनहाउस बना सकते हैं और संबंधित पौधों और बीजों की आपूर्ति करने वाला $50 मिलियन का उद्योग बना सकते हैं। इस उदाहरण के साथ एकमात्र समस्या यह है कि जिस समूह ने ग्रीनहाउस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, वह 10 मिनट के बाद इतना उत्साहित हो गया कि पाठ्यक्रम में अगले विषय पर चर्चा करना मुश्किल हो गया। दूसरों के प्रति उत्साह जगाने के लिए गहन ध्यान तकनीक आजमाएं। उसके बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। वह क्या करता है, उसका परिवार, पृष्ठभूमि, विचार, आकांक्षाएं, आपका उत्साह बढ़ता है। गहन विचार एवं अध्ययन। निस्संदेह, आप देखेंगे, यदि आप अपने मन में उसके साथ मेल ढूंढेंगे, तो आप उसमें एक दिलचस्प व्यक्तित्व पाएंगे। भाग भी नए माहौल, नई जगह के बारे में है। लाऊंगा, प्रोत्साहन लागू होते हैं। कई साल पहले मेरे कुछ दोस्तों ने फ्लोरिडा के डेट्रॉइट में एक छोटे से शहर में स्थानांतरित होने का फैसला किया। अपना सामान बेचने, अपना व्यवसाय बंद करने और अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद वे चले गए। बड़ा कमरा 2 सप्ताह में उन्हें डेट्रॉइट में वापस देखें। काम पर वापसी का इससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनके शब्दों में, युवा होने में मज़ा नहीं था। इसके अलावा, सभी दोस्त और परिवार डेट्रॉइट में हैं। मैं वापस आ गया हूँ। उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि वे फ्लोरिडा के छोटे से शहर में क्यों नहीं बसे। जब वे वहां थे, उन्होंने केवल बाहरी चीजें देखी, इतिहास, भविष्य की योजनाएं, निचला स्तर। जब वे फ्लोरिडा गए, तब भी वे डेट्रॉइट में थे। मैंने ऐसे दर्जनों अधिकारियों, इंजीनियरों और सेल्समैन से बात की है जिनका करियर कंपनी स्थानांतरण पर असहमति के कारण बाधित हुआ है। मैंने ऐसी टिप्पणियां सुनी हैं, मैं शिकागो या सैन फ्रांसिस्को, या कम से कम न्यूयॉर्क या मियामी में रहने की कल्पना नहीं कर सकता। नई जगह से परिचित होने और नए वातावरण, नए समाज के बारे में जानने का एक तरीका। जितना संभव हो उतनी जानकारी एकत्र करें। वहां के लोगों से बातचीत करें, पहले दिन से ही खुद को उस समुदाय का हिस्सा मानें। इस तरह आप अपने नदी पर्यावरण के प्रति जागरूक और रुचि लेंगे। आज हजारों अमेरिकी कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों में निवेश कर रहे हैं। हालांकि, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शेयर बाजार में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि लोगों का ये दूसरा समूह विशेष रूप से सुरक्षा बाजार गतिविधियों, अमेरिका के रोमांचक व्यापार जगत के बारे में है। कुछ पता नहीं लोगों, स्थानों, चीजों में रुचि लेने के लिए लता का गहराई से अध्ययन करें। गहराई से देखने पर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसके बाद सिम अब कोई भी काम करने से कतराएगा। इस सिद्धांत को आजमाएं।
अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप जरूर जोश में आ जाएंगे। इन सब चीजों के लिए रुचि, उत्साह की आवश्यकता होती है। आपके सभी कार्य और शब्द साहस या उसकी कमी को दर्शाते हैं। हाथ मिलाते समय आगे की ओर झुकें और जोर जोर से हाथ मिलाएं, जैसे कि आपका स्पर्श कहता है, मैं आपके साथ रहकर खुश हूं, मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश हूं। आधे अधूरे मन से हाथ मिलाने से बेहतर है कि बिल्कुल भी हाथ न मिलाया जाए। इस प्रकार अराष्ट की चाबियां छूने से यह प्रतीत होता है कि क्या वह आदमी जीवित है। आपने कभी किसी सफल आदमी को इस तरह हाथ मिलाते नहीं देखा होगा। अपनी मुस्कान को जीवंत बनाएं। चेहरा ही नहीं, आंखें भी नहीं, मानो मुस्कुरा रही हों। दांतेदार मुस्कान किसी को भी पसंद नहीं होती। जब आप मुस्कुराएं तो दिल से मुस्कुराएं। अपना दिल खोलो और मुस्कुराओ। हो सकता है कि आपके दांत उतने आकर्षक न हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। लोग आपकी मुस्कुराहट देखेंगे, आपके दांत नहीं। उनकी नज़र में यह एक जीवंत, आकर्षक, उत्साही व्यक्ति है। उन्हें वह जीवंत व्यक्ति पसंद आएगा। धन्यवाद। जीवन की धड़कन होनी चाहिए, नियमित रूप से। मशीनी हठधर्मिता व्यर्थ है। ये सिर्फ एक पोज है, ताकि कोई परिणाम उपलब्ध नहीं। अपने धन्यवाद को वास्तविक धन्यवाद बनने दें। अपने भाषण को जीवंत बनाएं। डॉक्टर जेम्स एफ बैंडर अपनी उत्कृष्ट पुस्तक हाउ टू टॉक वेल न्यू ईयर मैक्सवेल बुक कंपनी 1949 में कहते हैं, क्या आपकी गुड मॉर्निंग काफी मजबूत है? क्या आपका अभिवादन करने का तरीका उत्साह से भरा है? कैसे हैं आप? एक वास्तविक विनम्र प्रश्न है। जब आप वास्तविक, प्रामाणिक भावनाओं को शब्दों में ला सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। बालाज वास्तव में प्रेरित हैं, जिन्हें अपनी बातों पर पूरा भरोसा होता है। जो अपनी बातों पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं, उन पर सभी विश्वास करते हैं। आपके शब्द जीवन से जुड़े रहें। अपने शब्दों को जीवंत बनाएं। जब आप भाषण दे रहे हों, जब आप किसी संभावित ग्राहक से बात कर रहे हों, या जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हों, तो आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में आत्मा हो। प्रोत्साहन के साथ दिया गया उपदेश महीनों या वर्षों तक मन में अंकित रहता है, परंतु मां के मन से वह नीरस, निर्जीव उपदेश शीघ्र ही मिट गया। और यदि आप उत्साहजनक ढंग से बोलते हैं, तो आप निश्चित रूप से स्वयं ही बात फैला देंगे। अब इसे आजमाओ। प्रोत्साहन पर जोर दें। आज अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताएं कि क्या आप वास्तव में बेहतर महसूस करते हैं। अपने आप को खुश करें। जागो। आपके सभी कार्य, आपके सभी शब्द स्पष्ट रूप से कहें कि मैं जीवित हूं। दूसरों को यह महसूस करने दें, यह आदमी सचमुच अद्भुत है, यह आदमी प्रभावशाली है। 3. शुभ समाचार बताओ। आपको, मुझे, हम सभी को ऐसी स्थिति मिलती है। हो सकता है कि कहीं कोई व्यक्ति आया हो और उसने कहा हो, बहुत अच्छी खबर है। तुरंत संदेशवाहक पर सभी का 100% ध्यान था। अच्छी खबर न केवल ध्यान आकर्षित करती है, बल्कि अखबार सुनकर हर कोई खुश होता है। अच्छी खबर सुनने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया गया। इससे एक बार तो पाचन भी बेहतर हो जाता है। लेकिन अच्छी खबरों की तुलना में बुरी खबरों के वाहक अधिक हैं। मुझे गलत मत समझो, कोई भी बुरी या दुखद खबर सुनकर रतन बुद्धू बनाने के लिए धन या विशेष उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाया है। अपने परिवार को खुशखबरी बताएं। उन्हें आज की खबर बताओ। आज जो मजेदार बात हुई सबको बताओ। दुखद, बुरी खबर कहना व्यर्थ है। इससे घर के लोगों की चिंता बढ़ जाती है, वे डरने लगते हैं। अपने परिवार को हर दिन नई आशा दिखाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि छोटे बच्चे मौसम के बारे में कितनी शिकायत करते हैं? वे अत्यधिक गर्मी को खुशी से सहन करते हैं, जब तक कि निराशाजनक विचार उन्हें असहनीय मौसम के बारे में सचेत नहीं कर देते। बाहर का मौसम चाहे जो भी हो, उसके बारे में हमेशा अच्छी बातें कहें। मौसम के बारे में शिकायत करके आप न केवल अपनी बल्कि सभी की झुंझलाहट और असंतोष बढ़ा देंगे। बस उसे बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। सदैव आनंद में डूबे रहो। जब भी मौका मिले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कहें, और आप पाएंगे कि आपका मन वास्तविक आनंद से भर गया है। लेकिन अगर आप लगातार हर किसी से कह रहे हैं, मुझे बुरा लगता है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो आपकी निराशा और परेशानी बढ़ जाएगी।
और इसी तरह ध्यान रखें कि दूसरे भी जीवंत, उत्साही लोगों की संगति चाहते हैं। शिकायत करने वाले, मरने और जीने वाले लोगों के साथ रहना एक मिश्रित भावना है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ खुशखबरी साझा करें। उन्हें प्रोत्साहित करें, मौका मिलने पर उनके काम की तारीफ करें। कंपनी की नियुक्ति गतिविधियों के बारे में सूचित करें। उनकी समस्याओं को सुनें और उनका समाधान करने का प्रयास करें। उन्हें प्रोत्साहित कर समर्थन जुटाएं। उन्हें उनके काम में प्रोत्साहित करें, उनकी प्रशंसा करें और उनके दिलों में आशा की रोशनी जलाएं। उन्हें आश्वस्त करें कि वे सफल होंगे, कि आपको उन पर पूरा भरोसा है। बुराई को खत्म करने का अभ्यास करें। खुद को ट्रैक पर रखने के लिए ये परीक्षण नियमित रूप से करें। जब भी आप किसी को अलविदा कहें, तो अपने आप से पूछें, क्या वह खुश है और मुझसे बात करने के लिए प्रोत्साहित है। आत्म-नियंत्रण प्रशिक्षण की यह विधि बहुत प्रभावी हो सकती है। इस विधि को कर्मचारियों, दोस्तों और परिवार, ग्राहकों और यहां तक कि छोटे परिचितों के साथ भी आजमाएं। मेरा एक सेल्समैन मित्र सदैव शुभ समाचार सुनाता है। प्रत्येक माह जो अपने ग्राहकों को कम से कम एक अच्छी खबर देता है। उदाहरण, यह आपके मित्र से मिला। नमस्कार, आपके यहाँ आने के बाद से यह एक बड़ी बात है। पिछले महीने 350,000 शेयरों का जन्म हुआ, इसलिए आपके लिए व्यवसाय के अधिक अवसर हैं। खुद एक बैंक अध्यक्ष आमतौर पर एक गंभीर, सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व को संदर्भित करता है जो बिल्कुल भी मिलनसार नहीं होता है। एक बैंक अध्यक्ष बिल्कुल अलग व्यक्ति होता है। जब आप उसे फोन करते हैं, तो आप उसका मधुर अभिवादन सुनते हैं, सुप्रभात, आज एक अच्छा दिन है, क्या मैं आपको कुछ पैसे बेच सकता हूँ? कैसे? एक बैंकर के लिए अनुचित भाषा। कई लोग ऐसा कहेंगे। मैं आपको बता दूं, जिस बैंकर ने ये शब्द कहे थे, वह मिल्स लेन जूनियर सिटीजन्स एंड सार्डन बैंक के अध्यक्ष हैं, जो पूरे दक्षिण पूर्व में सबसे बड़ा बैंक है। शुभ समाचार देने से लाभ मिलेगा, तो बताओ खुशखबरी। हाल ही में एक ब्रश निर्माण कंपनी के अध्यक्ष ने अपने लिविंग रूम में अतिथि कुर्सी के सामने यह उद्धरण अंकित किया था, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छा है, तो कहें या नहीं। मैंने उन्हें बधाई दी। उस उद्धरण में लोगों को आशावादी बनाने की शक्ति है। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये लोगों को याद दिलाने का एक प्रभावी तरीका है। खासकर मेरे लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेम को घुमाते हुए उन्होंने मेरा ध्यान अपनी तरफ लिखे लेख की ओर आकर्षित किया, जिसमें लिखा था, यदि आपके पास कहने के लिए कोई अच्छा शब्द है, तो मैं इसे कहूँगा या नहीं। अच्छी खबरें लोगों को सक्रिय बनाती हैं। मन प्रसन्नता से भर जाता है। अच्छी खबर दूसरों को भी खुश करती है। आप मायने रखते हैं, दृष्टिकोण विकसित करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। हर आदमी, चाहे वह भारत में रहता हो या इंडियानापोलिस में, चाहे वह मूर्ख हो या बुद्धिमान, सभ्य हो या असभ्य, युवा हो या बूढ़ा, सभी महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। इसके बारे में सोचें, हर कोई, आपका पड़ोसी, आपकी पत्नी, आपका बॉस, सभी में खुद को कोई समझने की तीव्र और स्वाभाविक इच्छा होती है। जैविक भूख के बाद दूसरी सबसे प्रबल इच्छा संभवतः महत्वपूर्ण होने की तीव्र भावना है। सफल विज्ञापनदाता प्रतिष्ठा और मान्यता के महत्व से अच्छी तरह परिचित हैं। बिक्री बढ़ाने वाले विज्ञापन कुछ इस तरह होते हैं। स्मार्ट, युवा, घरेलू महिला के लिए, जिनकी पसंद सबसे अच्छी है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, सभी उठो। वह महिला जो अन्य महिलाओं से ईर्ष्या करती है और पुरुषों से ईर्ष्या करती है जो का उपयोग करते हैं, उनके लिए। इन शीर्षकों का वास्तव में अर्थ है, इस उत्पाद को खरीदना आपको महत्वपूर्ण बना देगा। जलन करो। यह इच्छा, महत्वपूर्ण होने की यह प्रबल इच्छा, आपको सफल बना सकती है। ये सफलता की कुंजी है। फिर भी इस पंक्ति को दोबारा पढ़ें। भले ही आप मायने रखते हैं, मुद्रा रखने के लाभ निश्चित हैं, फिर भी बहुत कम लोग इसका उपयोग करते हैं। दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो पाएंगे कि हमारा धर्म, कानून, समाज, संस्कृति व्यक्ति की महत्ता पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, आप अपने विमान का संचालन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप विमान को किसी एकांत पहाड़ी क्षेत्र में उतारने के लिए मजबूर हों। इस दुर्घटना की रिपोर्ट करें। आपकी बड़े पैमाने पर खोज शुरू हो गई है। कोई भी यह सवाल नहीं उठाएगा, क्या सज्जन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? एक आदमी,
यानी एक आदमी की जान बचाई जानी है, बिना कुछ और जाने। हेलीकॉप्टर, अन्य विमान, पैदल सेना के खोजकर्ता आपकी तलाश में निकलेंगे, बड़ी कीमत चुकाकर, जब तक कि आप मिल न जाएं या मिल न जाएं। सत्ता की सारी आशा निराशा में बदल जाती है, जब तक आपकी तलाश नहीं की जाती। जब कोई छोटा बच्चा जंगल में खो जाता है या कुएं में गिर जाता है या किसी अन्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो कोई नहीं सोचता कि बच्चे का परिवार कितना शक्तिशाली है। हर बच्चा एक अनमोल संसाधन है, इसलिए उस बच्चे को बचाने के लिए उचित प्रयास किए जाते हैं। सभी जीवित जीवों का मूल्य संभवतः 10 मिलियन है। जीव विज्ञान में मनुष्य एक दुर्लभ घटना है। ईश्वर की बनाई दुनिया में इसका विशेष महत्व है। अब आइए असली दुनिया पर। लेकिन यह विशेष महत्व अक्सर भूल जाता है जब लोग दार्शनिक चर्चा छोड़कर रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। कल आप देखेंगे कि कितने लोगों का ये रवैया होगा कि तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम मेरे लिए महत्वहीन हो। और यही कारण है कि आप बेकार हैं रवैया हर जगह है। अधिकांश लोग दूसरों को देखते हैं और कहते हैं, यह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यह अर्थहीन है, बेकार है। लेकिन यही वे गलती कर बैठते हैं। दूसरे व्यक्ति की रैंक या आय चाहे जो भी हो, वे दो मुख्य कारणों से आपके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सबसे पहले, यदि आप किसी व्यक्ति की परवाह करते हैं, तो वे आपके लिए अधिक मेहनत करेंगे। वर्षों पहले, जब मैं डेट्रॉइट में रहता था, मैं हर सुबह काम पर जाने के लिए एक विशिष्ट बस लेता था। ड्राइवर एक क्रोधी बुरा आदमी था। ऐसी दर्जनों क्यों शायद कई रातें हुई हैं जब यात्रियों ने ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया, हाथ हिलाया और भागे, लेकिन ड्राइवर चुपचाप बस को भगा ले गया। कुछ महीनों तक निरीक्षण करने के बाद मैंने एक यात्री को देखा जो ड्राइवर को विशेष सम्मान देता था। ड्राइवर को एक से अधिक बार उस यात्री का इंतजार करते देखा। क्यों? क्योंकि उस यात्री ने ड्राइवर को पूरा सम्मान दिया। हर सुबह वह उस ड्राइवर को विशेष रूप से गुड मॉर्निंग कहते थे। कभी कभी ड्राइवर की सीट पर बैठना ये कहानी बताता है कि आपको कितना जरूरी काम करने की अनुमति है। हर दिन इतने अधिक ट्रैफिक के बीच गाड़ी चलाना, इसे ले जाना आसान है, आप घड़ी के हिसाब से जाएं, सर। यात्री ने ऐसे बात की मानो बस ड्राइवर 180 यात्रियों वाले जेट विमान का पायलट हो। इसलिए ड्राइवर ने भी उसके साथ विशेष शिष्टाचार का व्यवहार किया। छोटे, सामान्य लोगों पर ध्यान देने से लाभ होगा। अब अमेरिका के हजारों दफ्तरों में सेल्समैनों की बिक्री का लाभ या हानि उन दफ्तरों के सचिवों के व्यवहार और रवैये पर निर्भर करता है। यदि आप किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हैं, तो वह आप पर ध्यान देगा, आपकी ताकत और कमजोरियों पर विचार करेगा। और यदि वह आप पर ध्यान देता है, यदि वह आपकी परवाह करता है, तो वह आपके लिए और भी अधिक करेगा। ग्राहक आपसे अधिक खरीदारी करेंगे, कर्मचारी आपके लिए अधिक मेहनत करें, भागीदार आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं, बढ़ेंगे। और यदि आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हैं, तो आपकी सामग्री आपकी मदद करेगी। बड़े लोगों को महत्व देने से वे बड़े हो जाएंगे। ये बड़े पैमाने के लोग आसानी से दूसरों में सर्वोत्तम गुणों को पहचानते हैं, उन गुणों को बढ़ाते हैं। जोर देने से भी आपका सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होता है। दूसरों की परवाह करने का एक और बड़ा कारण यह है कि दूसरों की परवाह करना आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है। कई महीनों से मैं हमारे एलिवेटर ऑपरेटरों में से एक को देख रहा था, एक बहुत ही साधारण, सीधी सादी दिखने वाली, लगभग 50 साल की भावहीन महिला, जो कभी भी किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। वह उन हजारों लोगों की तरह है जो जीवित तो हैं लेकिन कोई भी उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। मैं नियमित रूप से लिफ्ट से ऊपर नीचे जाता रहता हूँ। एक दिन मैंने एक महिला को नए बालों की टाई पहने हुए देखा। कुछ खास नहीं, बस एक सामान्य काम, लेकिन एक अलग और बेहतर दिखने वाला। तो मैंने उनसे कहा, मिसेस नोट। मुझे तुरंत उनका नाम पता था। आपका नया पहनावा आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। बिना तैयारी के उसने कहा, धन्यवाद सर। शर्म के मारे न जाने क्या करूं, लेकिन उस तारीफ ने उनके दिमाग पर एक छाप छोड़ दी। अगली सुबह लिफ्ट में चढ़ते हुए मैं उसे यह कहते हुए सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, सुप्रभात डॉक्टर श्वार्ट्ज।
मैंने कभी भी उन्हें किसी का नाम लेकर अभिवादन करते नहीं सुना। जब से मैं उस कार्यालय में रहा हूं, मैंने पिछले कुछ महीनों से किसी को नाम लेकर संबोधित नहीं किया है। जैसे मैंने उसे महत्व दिया, बदले में उसने भी मुझे महत्व दिया। यह कोई उपेक्षा की बात नहीं है कि जिसे अपने महत्व का एहसास नहीं, वह कभी भी सामान्य से ऊपर उठकर असाधारण नहीं बन सकता। फिर, सफल होने के लिए अपने महत्व को महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने, अपने स्वयं के महत्व को समझने में मदद करने से आपको लाभ होगा। इसे आजमाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि यह कैसे करना है। दूसरों की सराहना करना सीखें। जब कोई आपके लिए कुछ करता है, तो उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देना सुनिश्चित करें। लोगों को नीचा न दिखाएं या उनकी उपेक्षा न करें। मुस्कुराएं, सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करें। हंसी में पार को मान्यता दी गई है, उसे उचित महत्व दिया गया है। ईटा के प्रति द्विपक्षीयता प्रकट की गई है। बताएं कि आप दूसरों पर कितने निर्भर हैं। प्रामाणिक, जिम, आपके बिना मेरा क्या होता। लोगों को अपने महत्व का एहसास होता है और जब उन्हें इसका एहसास होता है तो वे अच्छा करते हैं। जब आप प्रशंसा करते हैं, तो यह वास्तविक प्रशंसा होनी चाहिए। या तो विशेष रूप से किसी एक पर लक्षित। तारीफ हर किसी को पसंद होती है। 2 साल या 20 साल या 9 साल या 90 साल, किसी भी उम्र के लोग तारीफ सुनना चाहते हैं। वह आश्वस्त होना चाहता है कि उसने अच्छा किया है, कि उसकी विशेष ज़रूरतें हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी प्रशंसा केवल महान उपलब्धियों में ही की जा सके। छोटी चीज़ों की सराहना करें। दिखावट, सुव्यवस्थित दिनचर्या, काम करना, लोगों की सोच, समर्पण और प्रयास, किसी भी चीज़ की सराहना की जा सकती है। अपने परिचितों को व्यक्तिगत रूप से उनकी उपलब्धियों को नोट करके बधाई दें। विशेषकर उन्हें कॉल करें या उनसे मिलें। लोगों को बहुत महत्वपूर्ण लोग या आम तौर पर नज़रअंदाज किए गए के रूप में वर्गीकृत करने में समय बर्बाद न करें। कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। आपके लिए हर कोई महत्वपूर्ण है, चाहे वह सीईओ हो या कंपनी का उपाध्यक्ष। आप किसी को नीची दृष्टि से देखने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। आप एक उच्च श्रेणी के व्यक्ति नहीं बन सकते। 2. लोगों को नाम से बुलाने का अभ्यास करें। हर दिन समझदार निर्माता उत्पाद पर ग्राहकों को सूचीबद्ध करके अधिक से अधिक ब्रीफकेस, नोटबुक, पेंसिल, बाइबल और अन्य सामान बेचते हैं। नाम लेकर पुकारने से सभी को खुशी होती है, नया उत्साह मिलता है। 2 बातों पर विशेष ध्यान दें। नाम का सही उच्चारण करें और स्पष्ट रूप से बोलें। गलत नाम का उच्चारण करने से सामने वाले को लगेगा कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक और खास बात आपको याद दिला दूं, जो लोग इनसे परिचित नहीं हैं उन्हें अपने नाम के आगे मिस्टर, मिस या मिसेज जरूर लगाना चाहिए। करूंगा किसी कार्यालय में काम करने वाला चपरासी जोन्स के बजाय मिस्टर जोन्स कहलाना पसंद करेगा। आपका हर स्तर इसे पसंद करता है। इन छोटी छोटी बातों में दूसरों का महत्व काफी हद तक बढ़ जाता है। 3. सारी प्रशंसा अपने ऊपर न लें, इसे दूसरों के साथ साझा करें। हाल ही में मैं एक दिवसीय बिक्री सम्मेलन में अतिथि था। शाम को भोजन के बाद कंपनी के बिक्री विभाग के प्रभारी उपाध्यक्ष, 2 जिला प्रबंधकों ने एक महिला और एक सज्जन को पुरस्कृत किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इनकी बिक्री अधिक हुई। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने दोनों जिला प्रबंधकों से यह बताने को कहा कि उन्होंने असाधारण काम कैसे किया, जिसके लिए उनमें से प्रत्येक को 15 मिनट का समय दिया गया। पहले जिला प्रबंधक, बाद में मैंने सुना कि उन्हें केवल 3 महीने पहले ही नामांकित किया गया था और उनके संगठन की उपलब्धि में उनकी केवल आंशिक भागीदारी थी, उठे और सभी को बताया कि उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कैसे बेचा है। इन सज्जन की बातों से लगता है कि एक ही प्रयास से बिक्री बढ़ गई है। पदभार संभालने के बाद मैंने ये किया, मैंने वह किया, पूरा मामला एक अजीब गड़बड़ था, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। क्या समस्या? इसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी, उनके भाषण का विषय था। जब ये सज्जन अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो मैं उनकी टीम के सेल्समैनों के चेहरे पर नाराजगी देख सकता था। जिला प्रबंधक ने आत्मप्रशंसा में लीन होकर उनके योगदान को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। बिक्री बढ़ने की असली वजह उनकी कड़ी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर दूसरे जिला प्रबंधक अपने भाषण में केवल कुछ शब्द कहकर उठे।
इस महिला की बात बिल्कुल उलट है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी की सफलता का पूरा श्रेय उसके समर्पित कर्मचारियों को जाता है। फिर उन्होंने उनमें से प्रत्येक को खड़े होने के लिए कहा और प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। अंतर आश्चर्यजनक है। पहले प्रबंधक ने उपराष्ट्रपति की प्रशंसा का पूरा श्रेय ले लिया और कार्यबल अधिक प्रेरित, अधिक कुशल हो गया क्योंकि उसके सहयोगियों ने गुस्से में उसे दोषी ठहराया। दूसरे को एहसास हुआ कि सराहना निवेश पैसा निवेश करने जितना ही लाभदायक है। वह जानता था कि यदि उसने अपने सहकर्मियों को पूरा श्रेय दिया तो अगले वर्ष वे और अधिक कठिन हो जाएंगे, कड़ी मेहनत करेंगे। याद रखें, प्रशंसा में शक्ति है। यदि आपके वरिष्ठ इसकी सराहना करते हैं तो इसे सही जगह निवेश करें, अधीनस्थों की प्रशंसा करें, इससे वे बेहतर कार्य करेंगे। प्रशंसा साझा करने से अधीनस्थों को पता चलेगा कि आप उन्हें वह महत्व दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। रोजाना अभ्यास करें, लाभ मिलेगा। प्रतिदिन अपने आप से पूछें, आज मैं अपनी पत्नी और परिवार को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये सरल लग सकता है लेकिन बहुत फायदेमंद है। एक शाम बिक्री प्रशिक्षण सत्र में मैं सफलता के लिए घर पर सही माहौल बनाने पर चर्चा कर रहा था। एक बात स्पष्ट करने के लिए मैंने सेल्समैन, वे सभी विवाहित थे, से पूछा, आप अपनी पत्नी को त्योहारों के अलावा विशेष उपहार कब देते हैं? शादी की सालगिरह, उसका जन्मदिन। जवाब सुनकर मैं भी चौंक गया। पिछले महीने 2 दर्जन में से केवल एक ने ही अपनी पत्नी के लिए कोई विशेष उपहार खरीदा था। कई लोगों ने कहा 3 या 4 साल पहले और 1/3 से अधिक ने कहा मुझे लगता है नहीं पढ़ रहा हूँ। इसके बारे में सोचो। उसके बाद भी कई लोग पत्नी से विशेष व्यवहार, अंतरंग प्रयोग की अपेक्षा रखते हैं। मैं उन सेल्समैनों को सुविचारित उपहारों के महत्व के बारे में समझाना चाहता था। अगले दिन का सत्र समाप्त होने से पहले मैं एक फूलवाले को अपने साथ ले गया। उससे बात करें और कहें, मैं आपको घर के माहौल में बदलाव का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अविश्वसनीय प्रतिक्रिया से आप सभी आश्चर्यचकित होंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस फूलवाले से एक बहुत ही सुंदर लाल गुलाब खरीदें 50 सेंट के लिए। यदि आप में से किसी के पास 50 सेंट नहीं है या आपको नहीं लगता कि आपकी पत्नी 50 सेंट के गुलाब की हकदार है, सभी खूब हंसे। तो मैं स्वयं घर जाकर फूल खरीद रहा हूं आज अपनी पत्नी को, कल मुझे प्रतिक्रिया देना। बेशक आप यह नहीं बता सकते कि यह विचार किसकी कल्पना है। सब समझ गए, एक भी अपवाद नहीं था। अगले दिन प्रत्येक ने कहा कि केवल 50 सेंट ने उनकी पत्नियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। समय समय पर परिवार के लिए कुछ विशेष करते रहें। इसमें बहुत बड़ा खर्च होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा करो जो दिल को छू जाए। कुछ ऐसा जो आपके परिवार को सबसे अधिक प्राथमिकता देगा। अपनी टीम में परिवार को शामिल करें, उन्हें उचित महत्व दें। इस व्यस्त युग में कई लोगों के पास परिवार के लिए समय नहीं है, लेकिन ये किया जा सकता है अगर यह योजना के अनुसार चले। एक कंपनी के उपाध्यक्ष ने बताया कि यह तरीका उनके लिए बहुत कारगर रहा है। मेरे काम में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मुझे हर दिन बहुत कुछ घर लाना पड़ता है। लेकिन मेरा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए मेरे परिवार की उपेक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मैंने एक शेड्यूल बनाया है ताकि परिवार और काम के लिए पर्याप्त समय मिल सके और हर शाम 7-30 बजे तक मेरे बच्चों के साथ खेलना, कहानियाँ पढ़ना, सवालों के जवाब देना, उनके साथ घंटों बिताने के बाद खुश होना कठिन है। 8-30 बजे तक मैं 100% तरोताज़ा महसूस करता हूँ और जब वे बिस्तर पर जाते हैं तो मैं 2 घंटे काम करता हूँ। रात को 10-30 बजे काम के बाद हम अपनी पत्नी के साथ 1 घंटे तक अपने बच्चे, उसके विभिन्न सुझावों, अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। बिना किसी रुकावट के यह एक समय बहुत प्यारा है। रविवार भी सिर्फ परिवार के लिए होता है। पूरा दिन उनके ध्यान में ही बीतता है। मैंने इस चक्का कार्यक्रम में अपने परिवार पर कितना ध्यान दिया है, ये देखा है। मुझे भी नई प्रेरणा मिलती है। पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए पहले काम करो का रवैया रखें। पैसा कमाना और धन संचय करना एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय गुण है, वांछनीय भी। पैसा ही वह चीज़ है जो आपके परिवार को वह जीवन शैली दे सकती है जिसके वे हकदार हैं। धन दुर्भाग्यशाली लोगों की सहायता कर सकता है,
पैसा जीवन का भरपूर आनंद लेने का तरीका है। एकर्स ऑफ डायमंड्स के प्रसिद्ध लेखक रसेल पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने उत्तर दिया, आपकी बाइबल पैसे के माध्यम से। चर्च किसके पैसे से बना है? किसके पैसे से आपके मिशनरी हर जगह भेजते हैं? जो कोई कहता है कि गरीबी ही सुख है, वह शायद अपराध बोध से ग्रस्त है या उसे जीवन में अपर्याप्तता का एहसास है। वे काफ़ी हद तक उस बच्चे की तरह हैं जिसे ए नहीं मिलता है, वह धोखा देता है या फुटबॉल टीम में जगह नहीं बनाता है, इसलिए वह खुद को आश्वस्त करता है कि वह कभी ये प्राप्त नहीं करना चाहता था या फुटबॉल खेलना नहीं चाहता था। अतः धन निश्चित ही एक वांछित वस्तु है। हैरानी की बात यह है कि पैसे के प्रति अनक का रवैया बहुत पुराने जमाने का है। हर जगह लोग पैसा पसंद करते हैं। इन सभी लोगों में अर्थ है। क्यों? कारण जो लोग यहाँ पैसा देते हैं वे पैसे के प्रति इतने सचेत हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि पैसे का पेड़ बीज का फल नहीं है और काम है ये बीज, और इसीलिए पहले सेवा का इतना भाव धन वृद्धि का कारण बनता है। अगर काम को महत्व और प्राथमिकता दी जाए तो पैसा जरूर आएगा। गर्मियों की एक शाम सिनसिनाटी में ड्राइविंग। मैं गश्त भरने के लिए एक बहुत ही सामान्य लेकिन बहुत व्यस्त सर्विस स्टेशन में दाखिल हुआ। 4 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि सर्विस स्टेशन इतना लोकप्रिय क्यों था। मेरी कार में तेल भरने, छत की जांच करने, विंडशील्ड को पोंछने के बाद परिचारक मेरी कार के पास आया और कहा, माफ करें, आज बहुत धूल है। आपके अंदर का हिस्सा, विंडशील्ड, मुझे इसे साफ करने दीजिए, सर। 3 उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि आपको 1000 सर्विस स्टेशनों पर मेरी कार की विंडशील्ड के अंदर की सफाई जल्दी और खूबसूरती से मिल जाएगी। इस छोटे लेकिन विशेष उपहार ने मेरी रात की ड्राइविंग को इतना आसान बना दिया। महीने में 8 बार मैं उस स्टेशन को आसानी से नहीं भूल पाता। अगले 3 बार मैं हर बार स्टेशन गया और हर बार मुझे अप्रत्याशित मदद मिली। जिस बात ने मुझे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि हर बार जब मैं वहां जाता था, एक बार सुबह 4 बजे मैंने देखा कि बहुत सारी कारें भरने के लिए आ रही थीं। मैंने संभवतः उस स्टेशन से कुल 100 गैलन तेल खरीदा। जब पहली बार मैं उस स्टेशन पर गया और कार पार्क की तो अटेंडेंट ने सोचा, ये सज्जन यहाँ के निवासी नहीं हैं, शायद अब यहाँ लौट कर न आएंगे। रूटीन कामों के अलावा और कुछ करने की क्या ज़रूरत है? यह एक बार का ग्राहक है। लेकिन सर्विस स्टेशन अटेंडेंट ने ऐसा नहीं सोचा। उन सभी ने काम को प्राथमिकता दी, इसलिए जब बाकी स्टेशन सुनसान थे तो वे ईंधन भरने में व्यस्त थे। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उनका तेल दर्जनों या अन्य ब्रांडों से बेहतर था या नहीं, लेकिन उनके तेल की कीमतें प्रतिस्पर्धी थीं। फर्क काम में था। उनका अच्छा कार्य रवैया ही उनके लाभ वृद्धि का कारण बना। जब पहली बार वहां मौजूद अटेंडेंट ने मेरी कार की विंडशील्ड के अंदर की सफाई की तो उसने पैसों का एक पेड़ गाड़ दिया। काम को प्राथमिकता दें, पैसा आपका पीछा करेगा। कार्य प्रधान रवैये से सभी स्थितियों में लाभ नहीं होता है। मेरे कामकाजी जीवन के आरंभ में एक बार मेरे पास एक अन्य युवक के पास एक कार थी। यहाँ मैंने उसका नाम FH रखा है। FH उन कई लोगों की तरह था जिन्हें आप जानते हैं। पूरी तरह से इसके मन में विचार आया कि इसे बहुत सारे धन की आवश्यकता है। हालांकि वह इस बात की चिंता करने को तैयार नहीं है कि इसे कैसे बड़ा किया जाए। प्रत्येक सप्ताह कंपनी के कामकाजी घंटों के दौरान काम करने के बजाय FH अपनी खूनी बजट समस्याओं पर घंटों खर्च करता था। उनकी चर्चा का पसंदीदा विषय था, मैं सबसे छोटा हूँ, वेतन दिया जाता है, क्यों? मेरी बात सुनो। FH का परिचित रवैया था, यह इतनी बड़ी कंपनी है, लाखों कमा रही है, इतने सारे लोगों को मोटी रकम दी जा रही है, उन्हें और अधिक मिलना चाहिए। मुझे भी वेतन वृद्धि के दौरान FH द्वारा कई बार पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। आखिरकार एक दिन उसने निर्णय लिया, बहुत हो गया, अब वह वेतन वृद्धि के लिए खुद ही आवेदन करेगा। इसी महान उद्देश्य के लिए वह वरिष्ठों से मिलने गए। लगभग 30 मिनट के बाद क्रोधित FH वापस लौटा। उसके नाखूनों के आकार से साफ लग रहा था कि अगले महीने की सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे ही हम मिले, FH क्रोधित हो गया, कितना अजीब है। क्या आप जानते हैं कि जब मैं वेतन वृद्धि के बारे में बात करता हूं तो बूढ़े आदमी का क्या मतलब होता है?
आप बहुत असभ्य हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि आपको वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। कई कारण, एफएच ने कहा। मैंने कहा कि बाकी सभी को वेतन वृद्धि मिली, लेकिन मुझे नहीं मिली। मैंने कहा कि मेरे चाचा के खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन आमदनी है, और मैंने कहा, मैं किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करता जो मुझे करने के लिए कहा जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ाए बिना वे उन लोगों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं जिन्हें मुझसे बहुत कम ज़रूरत है। और क्या उपयोग किया? एफएच कहता रहा, मैं दया की भीख मांग रहा हूँ। केवल जब हम आपका रिकॉर्ड देखेंगे और जानेंगे कि आपको क्या मिलना चाहिए, हम आपको वेतन वृद्धि देंगे। शिश, यदि मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं बेहतर काम करता। कोई भी मूर्ख बिना वेतन के ऐसा नहीं करेगा। एफएच उस वर्ग के लोग पैसे कमाने के तरीके के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते हैं। जब उसने अपना आखिरी वाक्य सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर कंपनी बेस बढ़ाती है तो बेहतर काम का वादा करके आप अपनी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर आप अच्छा काम करके दिखाएंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी। यदि आप बीज नहीं बोएंगे तो पैसों का पेड़ नहीं उगेगा, और वह बीज है कर्म और सेवा। मत जाओ, अरे काम को प्राथमिकता दें, पैसा आपके पास आएगा। आपको अर्थ का पालन नहीं करना है। इस बारे में सोचें कि सिनेमा की दुनिया में कौन सा फिल्म निर्माता अधिक लाभदायक है, क्योंकि जल्द ही बड़ा आदमी बनने वाला महत्वाकांक्षी निर्माता फिल्में बनाते समय पैसे को प्राथमिकता देता है, हर जगह कुछ पैसे बचाने की कोशिश करता है। एक दूसरे दर्जे का कहानीकार एक खराब स्क्रिप्ट जुटाता है और एक कहानी विकसित करता है। अभिनेता सेट प्लेसमेंट चुनते हैं, ध्वनि रिकॉर्ड करते समय भी अर्थ प्रबल होता है। ये निर्माता सोचता है कि फिल्म देखने वाले मूर्ख हैं और वे जो देखेंगे वही देखेंगे। लेकिन बड़ा आदमी बनने का शौक रखने वाला ये प्रोड्यूसर जल्दी बड़ा आदमी नहीं बन पाता। कोई भी प्रथम श्रेणी की कीमत पर द्वितीय श्रेणी का उत्पाद नहीं खरीदना चाहता। जो निर्माता सैली फिल्म से सबसे अधिक लाभ कमाता है वह मनोरंजन को प्राथमिकता देता है। वह दर्शकों को बरगलाने की बजाय खींचतान करता है। अगर गुना अप्रत्याशित सुखों का आनंद लेने के अवसर लाता है। नतीजा, फिल्म देखकर हर कोई खुश है। हर जगह इसकी चर्चा है। इसलिए यदि आप सेवा या काम को प्राथमिकता देते हैं तो पैसा आपके पास आएगा। एक वेटर जो सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए उत्सुक है, उसे टिप्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह उन्हें स्वयं प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसका साथी कॉफ़ी कप में स्याही देखना भी नहीं चाहता, फिर कॉफ़ी की क्या ज़रूरत है, वे टिप्स नहीं देंगे, उसे कभी टिप नहीं मिलती। एक सचिव जो अपने बॉस के लिए अप्रत्याशित रूप से सुंदर पत्र लिखती है, उसे भविष्य में वेतन वृद्धि मिलना निश्चित है। लेकिन जो सेक्रेटरी मन ही मन सोचता है, थोड़े से दाग से क्या होगा, आप $65 प्रति सप्ताह पर बेहतर नौकरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वह उस सप्ताह $65 वेतन के साथ अटका रहेगा। एक सेल्समैन जो किसी खाते पर पूरा ध्यान देता है, काम करने पर उसे उस खाते को खोने का कोई डर नहीं है। कार्य प्रथम रवैया विकसित करने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है, लोगों को अप्रत्याशित अच्छी सेवा ज्ञान दें। थोड़ी अतिरिक्त सेवा देने का अर्थ है धन के बीज बोना। लंबे समय तक काम करना, विभाग को खतरे से बाहर लाना मतलब पैसे के बीज बोना है। ग्राहक को कुछ अतिरिक्त सेवा प्रदान करना मतलब पैसे के बीज रेना, क्योंकि वे ग्राहक बार बार आपके पास आएंगे। दक्षता बढ़ाने के लिए नई बुद्धि, मानसिकता विकसित करने का अर्थ है अर्थ के बीज बोना। और धन के बीज से धन उगेगा। सेवा के बीज बो, धन की खेती करो। हर दिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय निकालें, मैं मुझसे अपेक्षा से अधिक कैसे प्रदान कर सकता हूँ? फिर उस उत्तर को लागू करें। सेवा को प्राथमिकता दें, पैसा आपके पीछे आएगा। शब्दों को फिर से संक्षेप में कहें तो ऐसा दृष्टिकोण, यह आपको सफलता की राह पर और आगे ले जाएगा, जिसका विकास करें। 1. मैं सक्रिय हूँ, रवैया विकसित करें। आप जितना उत्साह दिखाएंगे, आपको उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। स्वयं को सक्रिय करने के 3 तरीके। अधिक गहराई से सोचें। कोई भी बात यदि आपको ऐसा लगता है तो इसके बारे में और जानें। उषा, अपनी प्रेरणा वापस पाओ। हतोत्साहित, अपने सभी कार्यों में
मुस्कुराएं, हाथ मिलाएं, बात करें, चलें, हर चीज में नई जान फूंकें। जीवंत, सक्रिय प्रयोग करें। अच्छी खबर दीजिए, बुरी खबर फैलाकर कोई भी व्यक्ति जीवन में बहुत सफल नहीं हुआ है। 2. आप मायने रखते हैं, रवैया विकसित करें। यदि दूसरे मायने रखते हैं तो वे आपके लिए अधिक मेहनत करेंगे। हर अवसर पर प्रशंसा करें। दूसरों को महत्व दें। सभी को नाम से बुलाएं। 3. पहले काम करें का रवैया अपनाएं और पैसा बाद में आएगा। एक नियम बनाएं, दूसरों की अपेक्षा से अधिक काम करें।